हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रोक्लेमेशन का कॉन्सेप्ट देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और पर्सन एब्सकॉन्डिंग, मतलब जो भी बंदा भाग रहा है हम उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे। तो ये था फोर्थ स्टेप। हम 4 स्टेप पढ़ रहे थे प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस इन कोर्ट के। तो उसका फोर्थ स्टेप है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जो बंदा भाग रहा है उसकी हम प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप। जब बंदा समन से भी नहीं आता, वारंट से भी, उसको वारंट को भी अवॉइड करता है और प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, तो फाइनली कोर्ट के पास क्या रहेगा? कौन सा स्टेप ले सकती है कोर्ट? वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी। ये बताता है हमें सेक्शन 85 से लेकर 89 तक। 84 में हमने प्रोक्लेमेशन का कॉन्सेप्ट देखा था। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कोर्ट कब करती है? जब कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू करती है उसके बाद कभी भी कोर्ट जो है उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुई थी, और वो पर्सन प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद भी कोर्ट में नहीं आया। तो ऐसे में कोर्ट क्या कर लेगी? अब उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेगी। क्या करेगी? प्रॉपर्टी अटैच करेगी। कब होता है ये? आफ्टर इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। आफ्टर इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। क्या ये प्रोक्लेमेशन के साथ भी हो सकता है? जैसे हमने देखा था प्रोक्लेमेशन में कि प्रोक्लेमेशन वारंट के साथ भी इशू हो सकता है। तो क्या प्रोक्लेमेशन के साथ ही जो है अटैच की जा सकती है प्रॉपर्टी? यस। कौन से 2 सर्कमस्टांसेस में? जैसे 2 सर्कमस्टांसेस हमने वहां पढ़े थे, कौन से थे? या तो वो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है या थोड़ी सी बेच देता है, या कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी को या थोड़ी सी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगा, या फिर जिस जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी है उस जुरिस्डिक्शन से उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देगा। तो ऐसी 2 सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है? ऐसी 2 सिचुएशन में कोर्ट जो है प्रोक्लेमेशन के साथ साथ कर देगी उसकी अटैचमेंट प्रॉपर्टी की। प्रोक्लेमेशन ऑर्डर इशू करेगी कि इस बंदे को यहाँ पर इस टाइम पर अवेलेबल होना है, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट के लिए भी ऑर्डर पास कर देगी। तो कब हो सकता है ऐसा? जब कोर्ट को लग रहा है कि वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी या थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेच के जा सकता है, या फिर उस जुरिस्डिक्शन में जिस जो कोर्ट हैंडल कर रहा है केस, प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आने वाली प्रॉपर्टी हटा देगा वो पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू होने वाली है। तो फिर कोर्ट ऐसा कर सकती है। तो प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। मूवेबल मतलब जो मूव कर सकती है, लाइक ज्वेलरी। इमूवेबल लाइक लैंड, बिल्डिंग। तो प्रॉपर्टी हमारी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। अगर हम बात करें मूवेबल प्रॉपर्टी की, जिसमें हमारे डेब्ट्स भी आ जाते हैं, किसी ने किसी बंदे को उधार दे रखा है तो वो उसका एसेट हो गया, और बाकी मूवेबल प्रॉपर्टी की। अब इसमें अटैचमेंट होगी, तो अटैचमेंट कैसे कर सकते हैं? उसको सीज करके, जैसे कि उसकी ज्वेलरी है, उसके पास गोल्ड है, तो उस गोल्ड को क्या कर लेंगे? सीज कर लेंगे, या फिर एक रिसीवर को अपॉइंट कर देंगे। रिसीवर को अपॉइंट कर देंगे, वो उसकी ज्वेलरी वगैरह बेचेगा और उसे पैसे कलेक्ट करेगा। या फिर हम मना कर देंगे कि उस बंदे के पास ये प्रॉपर्टी ना जाए। डिलीवरी ऑफ सेड प्रॉपर्टी किस पर्सन के पास? जो भी एब्सकॉन्डर है, जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड है, प्रोक्लेम पर्सन है, क्या उसके बिहाफ पर उस पर्सन को ये प्रॉपर्टी ना दी जाए। लाइक ज्वेलरी है, तो ये ज्वेलरी जो है उस पर्सन से हम ले लेंगे और उसने किसी और को दे रखी है, तो उस पर्सन को मना कर देंगे कि इस पर्सन को ये ज्वेलरी नहीं देनी, कोर्ट के पास जमा करा दो।
या फिर उसके बिहाफ पर, लाइक उसके वाइफ को या उसके बच्चों को, उसके पेरेंट्स को, किसी को भी नहीं देनी, कोर्ट के पास जमा करा दो। या फिर टू और ऑल मेथड्स फॉलो करके हम मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, किसको, मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। तो हमने पढ़े 4 मेथड्स जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, उसको सीज कर लेंगे, कोर्ट जो है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेगा, या एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा जो कि उस प्रॉपर्टी को बेचेगा, उसकी वैल्यू वगैरह लगाएगा, और फाइनली जो प्रोसीड्स आएंगे उसमें से अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, अगर पैसा बचेगा तो वापस कर देगा। फाइनली फाइनली उसकी पोजेशन उस पर्सन के पास आने ही नहीं देगा जो कि प्रोक्लेम ऑफेंडर है। तो इस तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अटैचमेंट की जाती है। सेकेंड हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है जो लैंड पेइंग, जो रेवेन्यू पेइंग, लैंड रेवेन्यू पेइंग लैंड है, एक लैंड है जिससे जो है रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड होती है उससे गवर्नमेंट को जो है रेंट जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कलेक्टर होगा वो देख लेगा कि इस प्रॉपर्टी को कैसे अटैच करना है, तो कलेक्टर अटैच कर लेगा। और अगर दूसरी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या होगा, उसकी पोजेशन ले ली जाएगी, उसकी पोजेशन ले ली जाएगी। रिसीवर अपॉइंट करा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है। और इससे आने वाला हो सकता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे रेंट आ रहा हो, तो उस रेंट को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा कि इस पर्सन को अब नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में था अमन, जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। कौन है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो अब इसके पास एक प्रॉपर्टी थी, मूवेबल बिल्डिंग थी, जिससे कि इसको रेंट आ रहा था 20 lakhs का हर साल। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अब इस रेंट को हम अमन के पास आने ही नहीं देंगे, डायरेक्ट कोर्ट के पास चला जाएगा। फोर्थ है कोई भी टू, एनी टू और ऑल मेथड्स। तो इस तरीके से हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी सीज होती है। क्या क्या मेथड्स है, जिसमें प्रॉपर्टी की पोजीशन ले ली जाती है, या रिसीवर को अपॉइंट कर दिया जाएगा, वहां पे एक रिसीवर गवर्नमेंट का बैठ जाएगा और उस प्रॉपर्टी को देखता रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको बेचेगा उसकी वैल्यू लगवाकर। और तीसरा क्या है कि उससे आने वाला कोई भी इनकम लाइक रेंट, तो उस रेंट को हम नहीं जाने देंगे, किसके पास, हमारे केस में अमन के पास जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। और चौथा, इन तीनों में से कोई भी दो या फिर तीनों ही मेथड, ये बताता है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो हमने देखा मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कैसे अटैचमेंट होता है प्रॉपर्टी का। अब हम बात करते हैं ऐसे गुड्स की जिनका डिके जल्दी हो जाता है, जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, नेचुरल डिके, जैसे कि हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस टाइप की चीजें जो होती है, व्हीट। तो पेरिशेबल नेचर की अगर गुड्स है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं तो उसको जो है कोर्ट सेल कर देगा। अगर सेल नहीं करेगा तो वो खराब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टमाटर है, संतरे हैं, अगर इसको रखेगा जब तक कि केस चल रहा है तो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, उनका तो कुछ यूज नहीं होगा। बेच देगा तो कम से कम कुछ तो पैसा मिलेगा, तो इसलिए उसको सेल कर दिया जाएगा और उससे आने वाली प्रोसीड्स को यूज कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगा मूवेबल के केस में, इमूवेबल के केस में और पेरिशेबल गुड्स के केस में। ये बताता है हमारा सेक्शन 85। अब हम देखते हैं सेक्शन 86। 86 कहता है जिस भी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होना है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको अटैच करो। ये कब होगा, जब रिक्वेस्ट करेगा कौन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस की रैंक से बिलो का वो बंदा नहीं होना चाहिए। ये एक बंदा है, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस की रैंक से बिलो का नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक।
तो ये पर्सन रिक्वेस्ट करेगा आइडेंटिफाई करो प्रॉपर्टी, पहचानो, ढूंढो उस प्रॉपर्टी को और अटैच करो। अब कोर्ट जो है इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेगी और अटैच करेगी। सेक्शन 86 ने बोला ऐसा। अब ये प्रॉपर्टी जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट जो है ये काम कर लेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, अदर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जहां पर कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ का डीएम जो है वो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेगा और अटैच करेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 87। सेक्शन 87 कहता है अब जब हमारी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रॉपर्टी थी, इसका अटैचमेंट कर लिया गया, ये प्रॉपर्टी क्या हो गई अटैच। ये किसकी प्रॉपर्टी थी हमारे केस में? अमन की, क्योंकि हमने अमन को क्या बनाया हुआ है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और ये हमें पता है ये कौन होता है? प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद भी कोर्ट में ना आना बना देता है उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो हमारे केस में अमन, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई। अब यहाँ पे एक पर्सन था टीना। अब टीना का इस प्रॉपर्टी में क्या था? इंटरेस्ट। मतलब टीना भी इस प्रॉपर्टी में क्या थी? ओनर, या फिर किसी और तरीके का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब इसका भी कुछ वैल्यूएबल चीज होना, वैल्यूएबल राइट होना। तो इंटरेस्ट को हम बोल सकते हैं राइट होना। तो वैल्यूएबल राइट था टीना का इस प्रॉपर्टी में। हो सकता है अमन ने इसके पास मोर्टगेज कराया हो इस प्रॉपर्टी को, या फिर टीना की भी इसमें 20% जो है ओनरशिप हो। तो अब जैसे ही टीना को ये बात पता चलेगी कि इस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो गया, तो टीना जो है वो क्या कर सकती है? ऑब्जेक्शंस रेज कर सकती है या फिर क्लेम कर सकती है। तो टीना जो ये क्लेम करेगी या ऑब्जेक्शन करेगी वो बिल्कुल वैलिड होगा। तो इसलिए 87 में इस क्लेम को और इस ऑब्जेक्शन को अलाउ किया गया है। ऑब्जेक्शन टू अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब टीना को ये क्लेम कितने टाइम के अंदर अंदर करना होगा? 6 मंथ्स के अंदर अंदर। कितने मंथ्स के अंदर? 6 मंथ्स के अंदर अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही प्रॉपर्टी अटैच होगी उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर टीना आ सकती है और बोल सकती है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा भी क्लेम है या मेरा भी इंटरेस्ट है। अब कोर्ट इंक्वायरी करेगी क्या टीना सच बोल रही है या टीना झूठ बोल रही है। क्या करेगी? कोर्ट इंक्वायरी करेगी और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले लेगी। तो डिसीजन में कहेगी हाँ टीना ठीक बोल रही है, यस, और हो सकता है ये बोले कि नहीं टीना ठीक नहीं बोल रही। अगर टीना ठीक बोल रही होगी तो फिर आगे प्रोसीजर चला जाएगा। टीना जो भी प्रोसेस, जो भी स्टेप लेना होगा कोर्ट को, वो कोर्ट स्टेप लेगी। और अगर कोर्ट को लगेगा नहीं इसमें टीना को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कोर्ट मना कर देगा कि भाई आपका कोई क्लेम नहीं है। अब टीना के पास क्या ऑप्शन आएगा? टीना जो है वो सूट फाइल कर सकती है। टीना 1 ईयर के अंदर अंदर सूट फाइल कर सकती है। और अगर टीना जो है 1 ईयर के अंदर सूट फाइल करती है तो जो भी उस सूट का रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आगे की प्रोसीडिंग्स डिपेंड करेगी। तो ये बताता है सेक्शन 87। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 88, जो बात करता है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन की। जो भी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है उसके बारे में, ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब हमारी बिल्डिंग थी, इसको जो है गवर्नमेंट ने अटैच कर लिया था। ये किसकी बिल्डिंग थी? अमन की। अमन की बिल्डिंग को कोर्ट ने अटैच कर लिया था। तो ऐसा हो सकता है जो अमन है वो आ जाए विद इन प्रोक्लेमेशन पीरियड, विद इन पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन में लिखा था
कि आपको 45 डेज के अंदर अंदर कोर्ट में आना है और अमन उन 45 डेज के अंदर अंदर कोर्ट पहुंच गया, तो अब जो है कोर्ट को ये प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी। किसको? अमन को। सारी की सारी प्रॉपर्टी रिटर्न और रिस्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोक्लेमेशन के पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट में प्रेजेंट हो गया। तो लेकिन हो सकता है कि अमन जो है वो प्रोक्लेमेशन टाइम के अंदर अंदर प्रेजेंट ना हो कोर्ट में। तो अगर ये प्रेजेंट नहीं होता प्रोक्लेमेशन टाइम के अंदर अंदर, तो क्या होगा? कोर्ट जो है 6 मंथ्स तक इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती। जो भी प्रॉपर्टी कोर्ट के पास आ गई अमन की, उसको वो सेल नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की है, खराब हो जाएगी, या फिर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी को सेल करने से अमन का बेनिफिट हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। 6 महीने तक जब भी अटैच कर रही प्रॉपर्टी, उसके 6 महीने तक कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ 2 सिचुएशन में करेगा, जब गुड्स ऐसे हैं जो कि पेरिशेबल नेचर के हैं, या फिर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसका बेनिफिट है, तभी, अदरवाइज नहीं। लेकिन फिर भी अमन जो है 6 मंथ्स के प्रेजेंट नहीं हुआ प्रोक्लेमेशन पीरियड में, जैसे कि 45 डेज, लेकिन विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द अटैचमेंट जो है वो हो गया था। विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द अटैचमेंट डेट वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो गया था। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है, कोर्ट जो है, इसको प्रॉपर्टी रिस्टोर कर देंगे, प्रॉपर्टी रिस्टोर कर देंगे। और अगर गवर्नमेंट ने सेल कर दी होगी उस प्रॉपर्टी को, तो जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आया होगा, उस पैसे में से वो पैसे माइनस कर देंगे जो गवर्नमेंट को बेचने में या उसको मेंटेन करने में लगा होगा, और बाकी के बाकी पैसे जो है अमन को दे देंगे। लेकिन ऐसा कब? जब अमन सेटिस्फाई कर देगा कि वो जो है एब्सकॉन्ड नहीं कर रहा था, कंसील नहीं कर रहा था, उसे तो पता ही नहीं था कि समन या वारंट या फिर प्रोक्लेमेशन इश्यू हुए, या फिर वो बीमार था, कुछ भी वैलिड रीजन हो सकता है जिससे कि ये लगे हाँ अमन जो है कंसील या एब्सकॉन्ड नहीं कर रहा था, कुछ जेन्युइन रीजन से जिसकी वजह से वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पा रहा था, और वो 2 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी सारी प्रॉपर्टी उसको वापस कर दी जाएगी। ये बताता है हमारा सेक्शन 88। अब हम देखते हैं इसका लास्ट सेक्शन 89। तो 89 सिंपल है। 89 बताता है कि प्रॉपर्टी की अटैचमेंट से अगर किसी भी पर्सन को, जैसे कि हमारे केस में अमन को, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, किसी भी पर्सन को नहीं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, तो वो अपनी अपील फाइल कर सकता है। तो अपील का राइट दिया गया है, वो बताता है सेक्शन 89। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का। तो इस तरीके से हमारे चारों स्टेप, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस इन द कोर्ट, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे आगे के सेक्शंस। थैंक यू।